तब भगवान ने उठ के देखे बच्चे, अरे
अच्छा पर एक काम कर ले, काय काम? दोनों झाला मेरी लास्ट वीक असं एक काम कर मैं दोबारा कर दे अच्छा अपन बारे ले जोन ना रुचि आही जो पसंद आई मिले ले ले जहो तो राजा दुर्योधन बोले हाँ बोल ना क्या बोला था तेरा एक काम कर एक तरफ मोर पूरा सेना अच्छा समझ गए ना और एक तरफ मैं अकेला अकेला एक बात और सुन ले बाबा दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं फूल के साथ चली चला चला ले दान पड़े तो ले वो नहीं तो बोला छोड़ दो भैया सेना ला ले जाओ सेना ला ले जाओ सावन बिन बिजली न चमके भैया काटो बिन बरसाना अच्छा ओ भिलड़ों ने बोला था सब नहीं लाने वाला नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोला पूरा सेना चाहिए आपका नहीं दुनिया कुछ भी हो मुझे सेना चाहिए सेना चाहिए भगवान श्री कृष्ण जी मधुर मुस्कान कर और अर्जुन के तेरा हिसाब करके देखे कैसे देखा कर और तो पूरा सेना लगा थे सेना ला ले घू कहा थे तकदीदारी बांधरी अर्जुन दोनों हाथ जोड़ के कथे कही मोला सेना हाथी घोड़ा सूर मोर कर नहीं चाहिए हाथी घोड़ा बिन करके ए देश में मोहन मोहन लाला हाथी घोड़ा की चटार से सुने मोहन मोहन मोला हाथी घोड़ा बिन करके ए देश
दीन दयाल दया के सागर और मुरलीधर कन्हैया मुस्कुरा के कहा था मैं अर्जुन भक्त और भगवान में कोई फर्क नहीं नरी और नारायण एक रेसे दीवाना गए हम राजा दुर्योधन जम्मू सेना पर मार हासत कूदत घोड़ा हाथी अरे सब लाने खावे मुरलीधर कन्हैया और अर्जुन दोनों चले गए औरत कुदावत कुदावत चलत रहे अच्छा जी देवी द्रौपदी के पास में आके नारद कथे द्रौपदी ओ देख ले देखा कैसा मोर मोहन मोर बिहारी मोर बनवारी मोर प्रभु सब बेकार है सब बेकार है जहाँ दम है वहाँ हम है अच्छा आज भी वही कम है कम है बड़े के काम ना बड़े देखते द्रौपदी तुम अभी कैसे हो तो अभी छोटे हो छोटे हो नहीं कृष्ण जी हाँ के बदन हा करियनिए सिर्फ कृष्ण के बदन करियनिए ओकर अंतस काला है तुम्हार खाती अच्छा जी और मैं पहले ही बता दूं तुम्हारा चुगली करे की हिम्मत की बिना आदत नहीं है काबर ते नारी है तोड़ कर तुम्हारा बड़ा दुख है एकर से तुम्हें तो लक्ष्य दा देवी हो मुरलीधर कन्हैया तुम्हार घरे के झने आवत है धन्यवाद है और मैं लड़ाई कुरुक्षेत्र मैदान में शस्त्र नहीं उठाओ लड़ाई नहीं करो बाण नहीं चलाओ यहाँ तक कि चक्र से दंशन नहीं चलाओ अच्छा निहत्था रहो अर्जुन के साथी बनकर रहो बस मान ली द्रौपदी अर्जुन एकलौता आवाज है समझे और कत्ता सेना की सब तैयारी कामे और सब ज्ञान से सेना सही राजा दुर्योधन ला घोड़ा हाथी पान की सके सबरा देवी कहे कुछ नहीं है कृष्ण जी आवाज है दाव भात खाने हरि गुण हर दुकाना है बात सुनी द्रौपदी आपका भूला हो गया आमन दे मैं यहाँ पर से बोला नहीं कैसे है भैया पूछो नहीं तब बोला कैसे रहा कैसे लाख श्री कृष्ण का जगवार हो गए आनी पानी के ख्याल में थे कब जब मान लोगे मेरे पसंद में थे तब अच्छा अब मान लोगे कोनो मुंह मोड़ी दादा हाँ तब तो हीरा भी खवा कर सब सकते बेकार है अर्जुन ने कहा अर्जुन यही रुक जा यही हलाक सियारे लगा अर्जुन का थे हाँ भगवान ये हमारा कपिला नगर के सियारे कपिला नगर में सियारे बस उधर ही रोक दे मैं आगे नहीं जाऊँ बाबा नहीं जा मैं आगे नहीं जाऊँ भाई तो घर में जा धर्मराज द्रौपदी सहे द्रौपदी जवाब उधर के आई और यही ले पर खा के लेगी तक कुंवर घर में जाऊं कहेगा अर्जुन को तो जौहर हो गए रे ऐसे डाली रोज फटी रोज थोड़ा पहुंच जा और देखा कर दे दीदी ओ फलान हो गई दीदी ओ हो गया बुआ हो गया भाई अब आज का जब तो लड़ाई कर जब ले तो ले कर चल दे तब अब तो पर भैया चाहिए और भैया हो जाता ले ठीक है मजाक बता दूं अर्जुन जब पहुंचा धर्मराज फिर से नंदी सहदेव बोले भेरी अंगारा बजाओ फूल धरो आरती सजाओ और द्रौपदी देखा तो द्रौपदी जल्दी आके तैयारी करना तो भैया कहीं आ गए तेरा सियाने ले जाओ पढ़ा के लाना है चीज को कर ए द्रौपदी जल्दी आके तैयारी करना तो भैया आवत है भैया आवत है कोई अच्छा तेरा लाना है तेरे ऐ जलक में और माटी तैयारी को फिर लगा कर ओहो मेरे जलवे सब गलत बात है अब वो मन बनाना थे अपने पर अच्छा बोला तो हो गया नहीं मैं जाने वाली तुम मत जाओ मैं घर में आके ले लूं ओ समुद्र लेके अरे समुद्र नहीं बोला है तोला बोला है थोड़ा बड़ा है द्रौपदी नहीं की अर्जुन नागेश्वर धर्मराज भीमसेन को सहदेव सब चले तुम मन कैसे खा लेते जियो द्रौपदी क्या कर रहे थे अरे भैया और मुंह फुला बैठे मेरे जाने वाला दादा जे घर में नारी मुंह फुला के बैठे हैं वहाँ खाना पीना मजा नहीं आता मजा नहीं आवे ऐसा बेकार बात नहीं मिल जाने वाला नकुल ने सहदेव ने यहाँ तक धर्मराज द्रौपदी मना कर दी द्रौपदी नहीं मानी
अच्छा गदाधरी भीमसेन कथे मैं जाऊंगा अच्छा ना ना कब तक हम काम के लाने दे वो काम भी कर रही गांव में कहते मोर पति ना थे से मला गाड़ी खवस और लड़े के मला देखी अच्छा अब मैं मुझे नहीं करे तो मैं द्रौपदी का दूंगा बस मजा बेटा तो चुपचाप बैठ नहीं भाई बोला जानते सही में जाऊंगा कुछ नहीं बोलो और द्रौपदी ला तुरंत घर के आ आज हूँ कुछ दूर की सभी से कथे कैसा एक बात सुन ना क्या बात है एक बात सुना का बताना अभी वो धोखाधड़ी में सारे बैलगाड़ी दे दूं तब चल ही नहीं चल रही बलगाड़ी दे दूं तब चल रही अरे बने खिसिया दूं ते हां चल रही ना वो एक कन्हैया बसुन और कोई गुस्सा में एक आध गदा पेड़ दूं ते हां वो चल रही फिर मानिका द्रौपदी माहिता तब केदारी भीमसेन पकड़ो हाथ में गदा मचलत भीमसेन चावन मचलत भीमसेन चावन लागे भाई मचलत भीमसेन चावन लागे भाई देवी द्रौपदी के दरवाजा आए भाई बंदी दरवाजा ये द्रौपदी के भाई बंदी दरवाजा ये द्रौपदी को दे भाई रानी के रूप देखे आएगा भाई गौवा के चरिया जहाँ मोहन मुरारिगा भाई गौवा के चरिया जहाँ मोहन मुरारिगा भाई गौवा के चरिया जहाँ मोहन मुरारिगा अब एक पति ए बात बात में ना अब होती कन्हैया क्या अच्छा हमारे हाथ करे हाँ तो भैया खबर पर ध्यान दे मैं नहीं जा का भतीजा का भतीजा हाँ हकीकत बात तो मैं बताऊंगा ना भी बताना सारा सच बात पता है बोला का बात बता है और जो दोनों से नेता ने करके दिसना हमें गड़बड़ है काय गड़बड़ है जब का जाना सगर भी से पूरा हाथी घोड़ा और बात से कसना और राजा जो सने देते हैं अच्छा और बिलवा एक एक जना है वो में लड़ाई में कोनो शस्त्र में उठा के परान करे है ओहो समझेगा ओ तुम लिपटे में जाने वाली अच्छा भीमसेन कथे सही कहे वो द्रौपदी ओ साले हठ मुठिया एक जना है आज वाला कदम में बिना फटकारे नहीं छोड़ो जब दौड़े भी ना गए तब पीछे पीछे द्रौपदी भागने लगे मैं मान गया अगर भैया सारे
अच्छा तू मला बघ. यदि छोड़ दे एक वक्त नहीं, बाजो भाई एक तरफ रही और पति अकेले एक तरफ रही. अच्छा तुला छोटे माझं जान में या जगदंबेला करना, भोले बाबाला करना. दुर्गा मैयाला करना. देवी द्रौपदीला ते साधारण प्राणी म्हणजे आंबे कहे अर्जुन. कोण देखे मोर तुझेला काढते तर कोण तुझे. एकच येथे द्रौपदीला मनाला जरुरी. बोल वृंदावन बिहारी लाल की. हम सभी कथा क्रम से जुड़े हुए हैं। महाभारत की कथा अपने आप में अद्वितीय है, विलक्षण है। और भारतीय इतिहास में महाभारत की कथा को बड़े ही तल्लीनता के साथ सुनते हैं। आइए हम कथा से जुड़े रहेंगे। बालिका, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, बालिका छोटी है, संभालना भाव है। आप कैसा मोहब्बत कैसा प्रेम इस बच्ची को देते हैं, आप तब तक कथा का आनंद लेते रहेंगे। आइए आपके इस आदरणीय जनों ने प्रसन्न पुष्प से नवाजे हैं, जिसमें विलास ठाकुर जी पतौरा की ओर से 30 रुपए की राशि, भूमि लाइटिंग पतौरा की ओर से 100 रुपए की राशि, रुपेश साहू 50 रुपये और भूपेश साहू जी की ओर से 50 रुपए की सप्रेम राशि फादर समेत समर्पित भी है। आप सभी को साधुवाद प्रदान करते हुए आइए कथा क्रम से हम लगातार जुड़े हुए हैं। बिना अंतराल के मैं कथा से जोड़कर चलूं कि मैं गीत को सरगम दो, विश्वास दो, मैं पंख को उड़ने को आवाज दो, मत छीनो मुस्कान नहीं फिर भी दूं, नई फसल को पकने का आवाज दो, नई फसल को पकने का आवाज दो। आइए पूरा एक बार तालियों से संकेत करें कि आप कथा प्रसंग से जुड़ चुके हैं, आप कथा को सुन रहे हैं, आप कथा को समझ रहे हैं। आइए मैं पूरा आमंत्रित कर रहा हूं महाराजों को, एक भजन के साथ हम कथा से जुड़ेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे गोविंदा, मन भजने ललका प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजने ललका प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजने ललका प्यारा नाम है। वो काला हरि का प्यारा नाम है, काला हरि का प्यारा नाम है। वो काला हरि का प्यारा नाम है,
पुनः तालियों से संकेत कीजिए कि आप कथा से जुड़ रहे हैं आराध्या को बुलाने के लिए। आइए आगे कथा प्रसंग को हम स्मरण पान करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रात्रि काल में खाना खिलावे, चारों तरफ नजर लगा के देखत रहे। सब जने राजा महाराजा तुम्हारी पर खागे क्या रखा जाना कौरव के साथ एक छोटी सेना पांडव के सारी सेना वाले कृष्ण जी घूम घाम के देखत रहे और देखत देखत तो बड़ ध्यान लग गए। अच्छा ताकि बर्बरिक बिना नेवता हिकारी के पाताल लोक ले जनावत रहे। के झनावत रहे 3 ठन बाण द्रोण में लटकाए ऊ भरवा करी के ठोस काड़ी मिली। श्री कृष्ण बता जमुहार हो गए ये लगता नेवता नहीं है। अच्छा राज लगा थे बर्बरिक लाल बोला मैं नहीं जाना है राजा मैं नहीं जाना अकेले दिखाई दे रहे हो। अरे क्या करे भाई, हमें नेवता भिखारी कोई नहीं दिए हैं। हमारे दादा परदादा पिता ने गुस्से के मारे मैं अकेला गया, इसलिए मैंने प्रण करके आया हूँ कि परिवार में जो लड़ाई हो रही गलत हुआ थे। मेरा एक ही प्रण है जिसमें मेरे मामा जी कृष्ण जी इसके तो छठी के रूप याद दिलाने हम जहाँ हार होती है वहाँ जीत करा दूं और जहाँ जीत होगी वहाँ हार करा दूं। ये मेरे पास शक्ति है, भगवान बोले गड़बड़ तो भैया आपकी शक्ति हम कैसे ले सकते हैं? कैसे जानो? बोले मैं जब मंत्र ग्रहण करके विवाह चलाऊं तो 18 छोड़ी सब सेना के छीनी अंगूठी से खून बहते नजर आएंगे। अच्छा जी। और भगवान जाके पृथ्वी में समाज सही? हाँ बिल्कुल सही बात। श्री कृष्ण जब नजर फैला के देखे जब बर्बरिक बाण मारे तो सबके बदन में खून चुहक रहा है और श्री कृष्ण जी की अंगूठी लाल हो गई। भगवान के मरना है बर्बरिक देखी तो हम बड़ा मुश्किल में फंस गए। अकेला कमंडल के पीछे पड़ती और बताइए क्या कमाल है आपके तीखे बाण, क्या जोर लगा के बाण चलाते हैं। इसलिए मैंने खुश हूँ आपसे मैं परीक्षा लेकर मैं ज्यादा खुश हूँ। अब भी मैं चाहते हैं मेरा से कह दूं कि अपना पुत्र बर्बरी को अपने पास में बुला ले। श्री कृष्ण के बताते देरी लगे काम में देरी धर्मराज भीमसेन नकुल सहदेव ये सब का इंतजार है गिड़गिड़ावत बेटा हम बुला दो की बात की देव तो नहीं दे सके। अरे तो हमारे सर में बैठा के रख ले वो। अरे हमारे संतान अमृत परिवार लाला चले अकेला बेटा चले अकेला बेटा देखो नहीं आवे बाहु के है बर्बादी साथ रहना मुझे है
अच्छा पर ये लड़ाई के मैदान में बिना पूजा किए बिना कुछ दिए मतलब हम लोग सफल नहीं हो सका। अति हमें विजय प्राप्त करना है, कौरव को जीतना है, तो एक ही का उपाय है? बोले महाराज बोले क्या बात है? अरे छोटे से घर बना था तो नारियल फोड़, पंडित बुला के भूमि पूजा कर, भूमि पूजा करवा था। अच्छा सुखसर है हो गए बेटी बेटा का विवाह हो जाता था, श्रीमद् भागवत की तैयारी करता। अब अत्ते बड़े कुरुक्षेत्र मैदान में 18 चालीस सेना के साथ लड़ाई करना है, तो यहाँ कोई नारियल फोड़े ही ना, कोई बलि दे। अच्छा पर यहाँ नर बलि देना है। ओहो नर बलि बात सुनते धर्मराज के तो हालत खराब हो गई। अब पसीना पसीना हो गए। हे महाराज मन बोलना भी ना मतलब के नर बलि देवो। श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज 3 के अलावा चौथा बलि देख लायक नहीं। अच्छा तो पथवा कौन है? एक तो बलि चढ़ाए लायक नहीं। कृष्ण कहते कि एक बलि देख लायक नहीं। मैं हाँ दूसरा बलि देख लायक मात्र अर्जुन है। अर्जुन हाँ अर्जुन। और तीसरा महाराज तीसरा कौन है? तीसरा बलि देख लायक बर्बरी के। तीनाले चौथा कौन होने मोहाना चौथा कौन बर्बरी का वर्णन न विचार करें। एक तो 13 वर्ष के वनवास बीता हमारे पिताजी बचपना से लेकर अभी तक सुख के अलावा सुख प्राप्त नहीं पाए। और ये सुख के खातिर यदि मां खरी अर्जुन बलि चढ़ गए, यदि मामा का सत्कार करते हुए बलि चढ़ गए, तो संसार में मेरे अपमान के अलावा कुछ नहीं कुछ होगा। नहीं होगा। श्री कृष्ण ने प्रणाम करके कहे मामा जी एक बात मेरे सुन ले। यहाँ ना तो मेरे पिता जान ने बलि ना मामा जी आप अच्छा बलि देखने के काबिल सिर्फ है। मैं हाँ कते का पर जाकर दादा ये तो जीवन भर पाताल में रहे। अच्छा चलो राजपाट में कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है। अरे परवार सुख तो मैं सुख, परवार नहीं तो मैं मैं दुखी। दुखी। बाबा जी मैं भ्रमण करते तब खून ही खून ला काम देते। पुत्र तो इसीलिए बना जाता है जबकि माता और पिता के कार्य में था। काम आवे बेटा का सौभाग्य वही है जो कि माता पिता के सेवा करे। ये बस परम धर्म है। ये राजपाट नहीं। ए मामा जी मैं बलि दूंगा। प्रेम के साथ बलि दे बार तैयार हो तैयार हो गए। गए। जय हो हे राजा सदा जय हो क्या बात है? काबर के में 18 दिन के जो लड़ने वाले सोनाला मरने कटने वाला ला अपन आँखी में देखूं कि के इरादा कर रहे हैं यही था गलत। गलत हो गए। दीन दयाल दया के सागर मुरलीधर कन्हैया का थे बर्बरी सीधी जोड़ खड़े। जब तक ले 18 दिन के महाभारत की कहानी दया कानू आँखी में देख ले और तोरे हाथ तोरे में सही फैसला भी हो रही एक निर्णय भी हो रही।
आइए कथा बर्बरी के बलि के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बर्बरी ने युद्ध के क्षेत्र में अपना बलि प्रदान किया। भगवान कृष्ण की गाथाएं और उनका चरित्र अपने आप में विभिन्नम है, अपार है, और यही कारण है 16 कलाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का हम श्रवण पान करते हैं, अवगाहन करते हैं। आदरणीय श्री साहू मेडिकल स्टोर से ग्राम पतोरा की ओर से जस्टिस एवं वंश की तरफ से 100 रुपए की सप्रेम राशि सादर समर्पित हुई है, और इसी क्रम में वेदांत साहू बोरसी की ओर से भी राशि सादर प्राप्त हुई है, और अरुण कुमार साहू की ओर से 50 रुपए की सप्रेम राशि सादर समर्पित हुई है। आप सभी के श्री चरण को प्रणाम करते हुए आइए कथा क्रम से जुड़ते हैं। और कथा क्रम से जब जुड़ते हैं, छोटी सी बालिका जब आपके सामने कथा के लिए उपस्थित होती है, तो ये अपने आप में वो क्षण होता है जिसमें मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता याद आ रही है, जिसको हम बचपन में बाल भारती में पढ़ा करते थे कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, और किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके जाता, और उस नीची डाली से ओ माँ ऊंचे पर चढ़ जाता, और वही बैठ के बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। भगवान श्री कृष्ण की जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व है, अपने आप में विराट है। इसलिए माता चाहती है कि उनका बेटा कृष्ण जैसा हो, प्रेमिका चाहती है कि उनका प्रेमी कृष्ण जैसा हो, शत्रु भी चाहता है कि वो उनका शत्रु कृष्ण जैसा हो, चोर भी चाहता है कि मैं कृष्ण जैसा चोरी करूं। तो कृष्ण का विराट व्यक्तित्व अपने आप में अनुकरणीय है, और उसी विराट व्यक्तित्व का दर्शन करने हम जा रहे हैं। आइए मैं पुनः आपके तालियों के संगीत के साथ मंच पर आराधना को आमंत्रित कर रहा हूँ आगे के कथा क्रम से जुड़ने के लिए। एक तरफ
जाते हाथ में खड़े तलवार कुछ भी नहीं। काहे चली धरे अरे इसने जो पासा खेल के हमारी दुर्गति करे। अच्छा जरा गलत है देख और देखो देख और धर्मराज कैसे जाते कहाँ जाते काबर जाते को तो बता चुका वो जब भी काम करता पन्नल मुताबिक काम करते वो जब ताकि कुछ हो जाते तब सजा हमारा भोगला आपला भोगल लागते एक दिया ते चल के मना दे राजा चल के मना दे चल के मना दे राजा चल के मना अर्जुन भी कहते हाँ बात रही बात है मोहन अरे देखा बड़े भैया कैसे काम करे थे तेरा अरे तब बच्चों जैसे हरकत कर जाते अच्छा अरे इसने सब टूट पड़ी और धर्मराज ने बंदी बना ली हमारे हाथ के हारे हार हो गई श्री कृष्ण जी गदाधारी भीमसेन भगवान हरि अर्जुन ने समझाते हुए कहे हे अर्जुन हे भीम घबराओ मत धर्मराज के पास में एक ही नहीं एक ही मिलते हैं जो पर सामने में कोई शत्रुता नहीं है कोई मित्रता नहीं अच्छा सब एक समान एक समान है यादों पर सब एक ही समान ओला कोई दुश्मनी नहीं है ना ओला कोई कष्ट नहीं कष्ट नहीं है का करा थे तेला कहूंगे अमहुंगे अच्छा तो करके बड़बड़ावा दादा खरे भीमसेन कहते हाँ मदद भैया भरण हमने को है नहीं अब वो हरण नहीं और एक ही और गड़बड़ करके आए सजा हमारे को हमला भोगल लागी जानते हमने क्या बना थे अपना देखा था अपन गदाधारी धारी अर्जुन ने देखा था अपन गांड धनुष न संभाले श्री कृष्ण ने देखा था अपन बाण डोला पकड़ ये देखा थी यो धर्मराज कौन संग मिल गया कौन से मिल गया थी तब चल के धर्मराज भीष्म पितामह ने दोनों हाथ जोड़कर कहे हे पिताजी जब ले हमारे बड़े बाण तब ले तोरा गुरु के समान पिता के समान माने जो शिक्षा दो रहम रहन कर करे कि आज ये ना बता गए ताकि तुम साथ लड़ने बनना तैयार हो तैयारी करे वर पड़ा थे कृपाचार के बाद धर्मराज रो रो के कहे और सभी जने आशीर्वाद दे सदा धर्मराज की जय विजय हो हो सदा धर्मराज की विजय हो सदा धर्मराज की विजय हो धर्मराज चारों तरफ देख के कहे सुन लो ये 11 छानी सेना में जितने भी सेना है जिसको जिंदा रहना है वो मेरे साथ चले आओ और अभी जिसको मौत के घाट में जाना है वो मेरे पीछे नहीं आना दियाना मोर संग चलाओ रे मोर संग चलाओ ना चलो
आइए श्रोता बंधुओं, जुड़ते हैं कथा क्रम से धर्मराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के मैदान पर। गीता में 18 अध्याय है मित्रों, और गीता का प्रथम श्लोक क्या कहता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध मां का पांडवाश्च चित्तवत् संजय। जीवन की जो गीता है वो किसी अंधे धृतराष्ट्र के प्रश्न से पैदा होती है। अज्ञानी व्यक्ति, आंख का अंधा व्यक्ति नहीं, दिमाग का अंधा व्यक्ति जब प्रश्न पैदा करता है तब गीता उद्भूत होती है। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि हे संजय, मेरे कौरव और मेरे पांडव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं? पहले शब्द को आगे विश्लेषण करें। जहां धर्म हो वहां युद्ध कैसा, और जहां युद्ध हो वहां धर्म कैसा, और तब पैदा होता है गीता। तब भगवान की ओर से निर्जित होती है गीता। हम गीता में प्रवेश कर रहे हैं। आप कथा से जिस तल्लीनता के साथ जुड़े हुए हैं, जिस आह्लाद भाव के साथ जुड़े हुए हैं, उसी आह्लाद भाव के साथ जुड़े रहिएगा। और मेरे बुजुर्ग मेरे आदरणीय यहाँ 100 रुपए की सफेद राशि गुप्तदान के रूप में संप्रेषित किए हैं। बहुत बहुत आपके चरणों में साधुवाद अर्पित करता हूँ। और आइए पुनः कथा क्रम से जुड़ते हैं आराधना के साथ। एक बार तालियों से पुनः संकेत दे दीजिएगा कि आप मन से जुड़ चुके हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की सतत रोइए न पुनरे सदा सावन सदा जवानी रे लहरे सतत रोइए न पुनरे सदा सावन सदा जवानी रे लहरे। सतत रोइए न
बाबा के धनराज भैया तो अपने सारे कुटुंब परिवार देख के आ गए। आगे अब एक काम कर दे मोहन, क्या काम? मोर रथ ला आगे बढ़ाते सारी सेना लखनऊ अपन नजर में देख के अब गुरु पितामह ला प्रणाम कर कहे मोहन, मोहन ले आगे भगवान को हमला का करने है जी ते जहां ले गए बेवफा वहाँ चल हूँ रथ से घोड़ा मारे चाबू को भुर्र के ले जाके रख तो सरल बीच में खड़ा कर दी। चारों ओर अर्जुना देखा जावे मोहन, चारों ओर अर्जुन देखत लागे मोहन। चारों ओर अर्जुन देखत लागे मोहन। नहीं चाहते हम दुनिया में भीख मांग कर जीएंगे, पर गुरु भाई बंधु पुत्र परिवार मारकर अपने खून को बहाकर हम राज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी का कमाल है अर्जुन, कमाल है। कमाल है। अब इधर मेरा जाकर इसको मार के जा। अब देखिए सपन बाबा काका बड़ा है ओहो ना, पहले अर्जुन के मत से छड़ा बढ़िया है। तब कदा श्री कृष्ण जी का थे अर्जुन ऐसा मरे हुए चला जैसे हमारे बड़ा हाल एक ही ने कर के कई कर दिया। कई फिर जिंदा हो गए हैं। संसार में किसी की परवाह है ना, ना की पोता भाई बंधु यहाँ तक के सके कुछ नहीं पत्नी नहीं, ये सब माया माया है। अरे माया के जाल में कुछ ऐसे बंधे नहीं, ये बंधन तोड़ कर अपना राज करने के लिए गांव में धनुष उठा ले। नहीं कहेगा नहीं, जो मैं देख रहा हूँ वो गलत, बिल्कुल गलत है। मैं दुनिया में भीख मांगूंगा, संसार में भिखारी बन जाऊं, पर मुझे राज नहीं चाहिए, कि स्वराज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मेरे परिवार गुरु मारकर जिस बाबा की गोद में बैठकर मैं खेलता था, खिलखिलाता था, रोता था, हंसता था, हुई पितामह के साथ में लड़ाई नहीं के सुनना। नहीं। श्री कृष्ण जी अर्जुन ने देख के कहे अर्जुन आप संसार देखना जिंदा है कि मर गए देखना एक कपड़े के समान है, फट जाए कपड़ा उतार दो बगल से फेंक दो। शरीर से जब प्राण निकल जाती है तो शरीर बदलने में देर नहीं होती। देर नहीं हो गए। यदि तुझे विश्वास नहीं ऐसे कह गए भगवान कृष्ण जी विराट रूप धारण विराट रूप धारण कर ले। क्योंकि ये संसार में सब माया है। माया है। पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा तारा ये सब माया है। माया है। झाड़ में पीपल मैं हूँ, वीर में महावीर, बजरंगबली मैं हूँ, मेरे अलावा दूजा कोई नहीं, आकाश पाताल मैं हूँ, संसार में और कोई नहीं है, अर्जुन मात्र मैं हूँ। नाचना चाहता हूँ ना, वो सब कुछ मेरा है, ये किसी का नहीं। उठा प्राण
अर्जुन जब विस्मित हो जाता है, अर्जुन जब विषादग्रस्त हो जाता है, अर्जुन जब कहता है मैं नहीं लड़ूंगा भगवान, तब भगवान श्री कृष्ण का जो गीता का जो प्रारंभ होता है, गीता का जो संघनाद होता है, गीता का उद्घोष होता है, यही से प्रारंभ होता है। भगवान के विराट व्यक्तित्व को अपने हृदय में धारण करते हुए आइए आरती करने, और आरती के पश्चात शेष रसा का आह्वान करेंगे, श्रवण पाठ करेंगे। मैं आयोजक समिति और पंडा भाई से निवेदन करूंगा कि आरती के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाए भगवान श्री कृष्ण जी की आरती के लिए, और आरती के पश्चात हम शेष कथा का श्रवण पाठ करेंगे, गीता में प्रवेश करेंगे। मित्रों, गीता अपने आप में अद्भुत है। जैसे मैंने कहा, वह विराट व्यक्तित्व भगवान का जब स्वरूप होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असोच्य जन्म सोचस्तम प्रज्ञावारांश भासते गतासु गतासु स्नानु सोचन्ति पंडिता। अर्जुन विद्वानों की भाषा कहता है, लेकिन विद्वान जन जो चले गए हैं और जो चले जाएंगे उसके लिए शोकग्रस्त नहीं होते। अर्जुन न जायते बीते वान कदाचि नायक भूत्वा भूतवान भव अजो शाश्वतो अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। तू कौन होता है किसको मारेगा? तू तो निमित्त मारता है, जिनको तो मारूंगा ऐसा कह रहा है, वो कई बार मरेंगे। तू केवल निमित्त है। कहाँ जीरो तो देखा इस अस्तित्व में एक तुच्छ जीव है, इसलिए इस कर्तव्य को छोड़ते हुए अंधियार हो गए ना अपने कर्म में रत हो जाए। अर्जुन भगवान के गीता के घोष के साथ जब अर्जुन कहता है भगवान मैं भी संशयग्रस्त हूं, तब भगवान अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं मित्रों, और उसी विराट स्वरूप को अपने हृदय में अंकित करते हुए हम आरती के समुपस्थित होंगे। और जब हम आरती में उपस्थित होंगे तो मैंने जैसे प्रारंभ में कहा था कि बालिका छोटी है, संभालना। जिस तल्लीनता के आप सुन रहे हैं, जिस तन्मयता के साथ अच्छा लगा आप कथा क्रम के साथ ऐसे समझ में नहीं आते इस भाव के साथ कि कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, अरे बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। पहले सिखाया तैराकी का फन, तैरना जब आया तो पानी से अलग कर दिए, तैरना जब आया तो पानी से अलग कर दिए। जब छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक छटा में, जब छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के साथ हम जुड़ते हैं, तब वो क्षण हमें महसूस होता है कि हमारी वैभवशाली परंपरा, हमारी वैभवशाली संस्कृति भी जीवित है। बंडवानी भरतवानी जैसे न जाने कितने स्वर भूल चुके थे, उनको आगे लाने की जरूरत है, उनको निखारने की आवश्यकता है। हमारे घर में जब हमारा बच्चा बड़े साथ से कहता है कि ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर यू नॉट व्हाट यू आर, जॉनी जॉनी यस पापा इटिंग शुगर नो पापा, हमारी छाती बड़ी चौड़ी हो जाती है। जब कोई कहता है कि आई विल फॉलो मी डार्लिंग बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, आई विल टू गो बिफोर स्लीप, इस अंग्रेजी के शब्दों को सुनकर हम बड़े आह्लादित महसूस करते हैं, लेकिन अपनी भाषा की मुखरता है, अपने भाषा का सौरभ है कि भाषा किसी बालिका के व्यक्तित्व को उभारती है। ये भाषा किसी बालिका को मंच में खड़े होकर बोलना सिखाती है। ये मेरी छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रभाव है, इसलिए भाषा अपने आप में समुन्नत है। आइए आरती को मैं बिना किसी भूमिका के साथ ये आरती में हम सभी उपस्थित होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बिहारी लाल की जय। आइए एक बार ताली बजाते हुए आप आरती में शरीक हो सकते हैं। कुमारी दीपा यादव की ओर से 50 रुपये और कुमारी चंद्र यादव जी की ओर से 50 रुपये सागर छपरे भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरती
गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाग्रे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय श्री त्रिलोचन ठाकुर जी पतोरा निवासी आपकी ओर से 100 रुपए की सप्रेम राशि, सुकेश्वर साहू ग्राम पतोरा निवासी आपकी ओर से भी 100 रुपए की शादत राशि समर्पित हुई है। गुप्त दान 100 रुपया और श्री नंद कुमार आप अंडा जलगिरी से हैं, आपकी ओर से 100 रुपए की राशि शादत भेंट और हमारे आदरणीय भाई श्री राकेश साहू जी की ओर से 200 रुपए की सप्रेम राशि शादत श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में शादत समर्पित हुई है। आइए एक भजन के साथ हम कथा से पुनः जुड़ते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बंद करूँ करो 2 जन हो गए। जो तू आया मुझे जग हसे जग हसे जो तू आया मुझे जग में जग हसे जग हसे जो तू आया मुझे जग में जग हसे जग हसे ऐसी करनी कर चल भैया ऐसी करनी कर चल भैया तू हसे जगरो ना पड़े कायला सुन के बोल जाना पड़ेगा बोल जाना पड़ेगा कायला सुन के पड़ेगा
हमारे लाल की जय। आइए हम जबान से आगे चलेंगे। मित्रवास का दौर हम जब देख पा रहे हैं, जब आज के सिनेमा के इन चटक रंगों के बीच में पंडवानी सुनी जाती है तो हृदय को थोड़ा सुकून मिलता है, वरना आज के बच्चे तो पुष्पा झुकेगा नहीं, साला इसमें मगन है। आज का बच्चा झलक दिखला देने में मगन है, आज का बच्चा डीजे संस्कृति में मगन है। और जब ऐसे समय में लोक संस्कृति को सुना जाता है, अपने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के आदरणीय श्री मणिराम साहू जी की ओर से 100 रुपए की सप्रेम राशि सादर समर्पित भी है। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए लड़ेगा कौन, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाएगा कौन, इसको हमको आगे आने की आवश्यकता है। आइए भगवान श्री कृष्ण की कथा के साथ हम जुड़े और कथा का आवाहन आगे करें। आइए पुनः आराधना को आपकी तालियों के साथ मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप कथा से जुड़े हुए हैं और जिस भाव से सुन रहे हैं उसी भाव से सुनने की कृपा कीजिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय ततस्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वही सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल जंगल झाड़ी पहाड़ पर्वत नदी नाला समस्त अंत में देखे अर्जुन भीष्म पितामह पांडव संयम सोय रुद्रोणा कृपाचार्य कई कौरव कई पांडव मरे हैं। अर्जुन देख के अकबका है, चारों तरफ नजर लगा। अर्जुन कहे कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। कौन है? करुणा है वहाँ भी तो वहाँ करुणा सबके लाभ के लिए है, पर ये सब है तो कौन कौन है। कौन है? अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर कहते हे गिरधारी हे बनवारी दया कर। क्योंकि मैं ज्ञान मार्ग छोड़कर विज्ञान में चले गए थे, इसलिए मुझे आपके रूप देखना पड़ा। हे प्रभु मुझे अपने सखा रूप में आइए, सखा रूप में आइए। सखा रूप में आइए। जब अर्जुन ये स्तुति करे तो श्री कृष्ण जी सखा रूप में आए। उठा कांड धनुष अर्जुन, चारों तरफ देख के ललकार कर बोले यहाँ कोई माता कोई पिता कोई बंधु कोई भाई नहीं। संसार एक माया के जाल, माया के जाल में बैठे हुए बाजार एक सेकंड में गिद संसन तैयारी होगी। 10 मिनट के बाद में था तो सज जाएगा, फ्लैट में उठ जाएंगे। एक उड़ती हुई पक्षी की तरह संसार बसे हवे रहे। अब के लड़े पर तैयारी निया सर्जुन, तब उठा कर धनुष मैं बनूंगा। सब
बाबा कोई पुरानी बात याद कर हंस सकता नहीं है अच्छा मेरा ख्याल तो नहीं करता भैया मैं बोला देख के खराब तो नहीं समझा तू एक सेकंड नहीं बोला मैं बोला जरा ए तो बाबा कावर पूरा सुंदर लगा छे भोला पूरा सुंदर लगा छे दोनों दल में मचे लड़ाई बांध के बरसा मुर्दा के ढेर रक्त के नदी बहावा था बेटा दोनों दल में जब बांध के बरसा होवे तो विमान ने छोड़ के देवता उसमें प्राण देके भगा अच्छा इस अर्जुन के मचे लड़ाई होने वाले पर ऐसे तो ना होते आगे की कोई हो गई कावर भीष्म गंगा पुत्र में बुढ़ो है तो कहा है अच्छा पर ताकत अगर कमजोर नहीं है भाई देखना अर्जुनला छठी के जित के हाथ दिला दी अच्छा अरे डोकरा हो गया मत समझ में गंगा पुत्र है समझे ऐसे बार मत आई तो देखा रहे देखा रहे अर्जुन और भीष्म के मचे रहे लड़ाई बांध के बरसा मुर्दा के ढेर रक्त के नदी तो बहावे से ही अच्छा पर लड़ते लड़ते भीष्म पितामह से दुष्ट बाण चलाई तो पांडव तल के 10,000 राजा मार के विजय विजय प्राप्त हो गए जय हो में भीष्म नवरे जय हो भीष्म तोरे जय हो आई जय हो भीष्म तोरे जय हो आई श्री कृष्ण दिसे सारी सेना में संध्या के बेरा द्रौपदी सब सेना मले भोजन करावत हवे काका मुरलीधर कन्हैया खाना खाकर बैठे रहे थे और परसत परस कृष्ण गरबा में द्रौपदी हा थोड़ा सा हंसने का जेवर घर पर आज के लिए की बात का सब जीता उपहार रहे राजा न काला आज के दिन त्योहार के बाद मैं दूल्हा का बताऊं कहे द्रौपदी 10,000 सेना ला मार के विजय संगदा के भी सब लौटे हावे सावन बिन बिजली तब चमके भैया भादो बिना Thank you.
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय श्री बोधन सिंह साहू जी, आप पतोरा निवासी हैं। आपकी ओर से 1000 रुपए की राशि सादर सप्रेम भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में सादर समर्पित हुई है। आराधना साहू पंडवानी कार्यक्रम ग्राम बकली आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे कि आप पंडवानी को सुनते हैं, आप पंडवानी को समझते हैं, आप श्री कृष्ण की गाथा को छत्तीसगढ़ के पंडवानी के साथ सुनते हैं। ये बड़ी विलक्षण और बड़ी सुखद अनुभूति महसूस हो रही है। आइए मातृ वंदना कर ले एक बार। आरुग है कल सागाई, आरुग बानी हो, आरुग दिया जला भाई हो, आरुग दिया जला आरुग है कल सागाई,
गीता सार की हम कथा सुन रहे हैं उसका समापन यहीं पर होता है। इस समय ठीक मेरे घड़ी में 10:58 हो चुके हैं। अब अगर आपकी अनुमति होगी तब दूसरी कथा प्रारंभ होगी, अन्यथा हमारा समय पूर्ण हो चुका है। हम आपसे अनुमति चाहते हैं और फिर अगली कथा मतलब फिर 2 घंटे का फिर आपको सफर करना है। 2 घंटे की फिर से कथा होगी और मुझे पता है कि आप लगातार रात्रि जागरण कर रहे हैं और इसलिए आप अगर अनुमति दे तो मैं कथा प्रारंभ कर दूं, लेकिन हमारा भी निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। कल धनतेरस में है, परसों उसके बाद महासमुंद में, इस तरीके से कार्यक्रम निरंतर जारी है। अगर आपकी अनुमति होगी तो, नहीं तो सुनाने के लिए कथा सुनाने आए हैं, आप सुनने यहाँ बैठे हैं। बोलिए भारत माता की जय। क्या आप लोग को नहीं लगता कि और इतना सुंदर जैसे सदगुरु बोले गुरु बोली अगर सुंदर गुरु बोली अपन और सुन सकता, तो यदि सुन सकता तो वो ताली बजा के और जयकार करके आप साथ जाओ। आप सब कैसे बोला ये बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं पुनः विजय आराध्या को और टीम को दूसरी कथा के लिए सादर निवेदन करता हूँ। जी सर, आपकी तालीम पर चाहूंगा मैं निवेदन इस बात को लेकर करूंगा। गीता सार की कथा आगे की कथा है और अभी निरंतर गीता सार की कथा चल रही थी। जिस कथा प्रसंग हम आराधना प्रस्तुत करेंगे वो है कीचक वध की कथा। और एक निवेदन आपसे इस बात को लेकर चाहूंगा कि रात्रि के 11 बज चुके हैं, बालिका छोटी है और निरंतर कार्यक्रम नवरात्रि से लेकर ही दशहरा तक इनका कार्यक्रम निरंतर जारी है। इसलिए रात्रि जागरण को देखते हुए मैं आपसे केवल कीचक वध की कथा, अगर कीचक मारने जाए आपको 1 बजेगा, जो संभव नहीं है बालिका के लिए भी और आपके हमारे लिए भी। तो मैं लगभग आधे घंटे का कथा प्रसंग आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आप आधे घंटे तक जिस भाव और तल्लीनता के साथ जिस भाव के साथ सुन रहे हैं, आइए हम कीचक वध की कथा के साथ चलते हैं। कथा प्रारंभ कहां से होती है, जरा इस पर प्रवेश करें। जब पांडवों को वनवास दिया गया, वनवास के बाद उन्हें 14 मास का अज्ञातवास प्रदान किया गया, तो अज्ञातवास में यह कहा गया कि तुमको तुम्हारी पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए और अगर पहचान जाहिर होती है तो फिर से आपको वनवास में जाना पड़ेगा। 5 पांडव जब इस बात को सुनते हैं तो सुनने के बाद वे अपने प्रश्रय की तलाश में, आश्रय की तलाश में जाते हैं और नाम बदलते हुए, अपने वेश को बदलते हुए विराट नगर पहुंचते हैं। और विराट नगर में जाने के बाद क्या होता है, हम अभिनव कथा से जुड़ते हैं आराधना के साथ। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।